परिणाम फिर उसे नजर आता है। इन्हीं का प्रश्न है यही हुआ कि किसी से प्रेम किया, उसने किसी और से कर दिया, अब बदले लेने की भावना हो रही है, अंदर से जल रहा हूँ और एक ऐसा स्थिति आ गई कि नहीं, बदला तो बिल्कुल बिल्कुल गलत मार्ग है, बिल्कुल गलत मार्ग है। चुपचाप सह जाओ और अपनी गलती मानो, अपनी गलती मानो कि हम बिना पहचान किए, बिना परिचय किए इस तरह से तमाशा देख डाला। नहीं तो किसी से प्यार करने के पहले कुछ दिन तटस्थ भूमिका निभाओ। देखो व्यक्ति का स्वभाव क्या है, केवल तुम्हारा शोषण करना चाहता है कि प्यार करता है। वो जो तुरंत हमारे आकर्षण में आकर तुरंत है भी प्यार दिखाने लगे, समझ लो ये व्यक्ति प्यार नहीं कर रहा, ये केवल वासना का भूत है, अपने भूत मिटाना चाहता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। हम प्यार करने के लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन किसी एक को चयन करो और आजीवन निर्वाह करो, तब तो तुम्हारा प्यार पवित्र और सुरक्षित माना जाएगा। आज कल परसों नरसों, इसे जानते हो क्या कहते हैं? व्यभिचार। जो कई पुरुषों से संबंध रखे उसे क्या कहते थे हमारे समाज में? जो कई स्त्रियों से, वो क्या संबंध? आज इसे खिलवाड़ समझा जाता है। इसीलिए हमारे बच्चे और बच्चियों की बड़ी बौद्धिक स्तर की हानि हो रही। तो हमें लगता है कि आज हमारी जो समाजीकरण, ट्रेंड, बॉयफ्रेंड, गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रही। फ्रेंड बनना कोई निषेध नहीं करते, दोस्त तो स्कूल में 50 होते नहीं होते, लेकिन दोस्त का मतलब व्यभिचार तो नहीं होता ना, दोस्त का मतलब गंदा आचरण तो नहीं होता ना। तो आप गंदा आचरण क्यों करते हो? दोस्त बनाओ, दोस्त तक रखो, और जब आपको इस कार्य में उतरना हो तो माता पिता को सम्मिलित करो और पाणी ग्रहण संस्कार करो, जब गृहस्थी में आनंद लो। लेकिन अब ऐसा आधुनिकता चल गई है, लिविंग रिलेशन चल गया है, वो पति वरण करेगी तो वो पति के साथ रह पाएगी, या ऐसा पुरुष पत्नी को अपने प्राण प्यारी मान पाएगा? तो अब जब ये नहीं होगा तो कलह अशांति सब बढ़ता ही चला जाएगा। अब भोगों में सुख है नहीं। अब नए नए बच्चे जब भोगों में उतरते हैं तो सुखानुभूति होती नहीं, तो फिर व्यसन करते हैं, ड्रग्स है, गांजा है, ये सब जीवन बर्बाद हो रहा है। तो आप लोग जैसे विज्ञजन है, संभालो हमारी नई पीढ़ी को। महाराज जी, ये भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि फिर शरीर को नष्ट करने का, कि अभी रहा नहीं गया, मानसिक तनाव यहाँ पर नहीं, हम समझ रहे, हम उसमें घुस के समझ रहे। जैसे बच्चे बात करते हैं ना, तो इनके दिमाग में घुसते हैं, इनके दिल से दिल मिलाते हैं, तब छरछरा उठता है, क्या इसकी स्थिति क्या होगी, क्या हो। अब एक कोमल हृदय, मतलब सरल हृदय, चाहे लड़की को चाहे लड़के को, अब नई अवस्था है, अब उन्होंने दे दिया, अब वो तो जी जान से प्यार करता है, वो देख रहा है उसके साथ हंस रही, उसके साथ बात कर रही है। अब वो कह रहा है तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे हो, क्या तुमने हमें खरीद लिया है क्या? अब उसके जो हृदय में बीतती है, क्योंकि उसने आसक्ति कर लिया ना। आसक्ति का मतलब तक कर लिया, वो वापस होना मुश्किल है, जैसे दलदल में फंस गया, निकलना मुश्किल है। अब वो आसक्ति से पीड़ित है, तो नशा करे और नशे में अपने को भी ठीक करे तो फिर और परेशानी होती है। बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ, ये जीवन नष्ट होने वाला नहीं, होने वाला नहीं। ये जीवन को दूसरा तीसरा, हमको जीवन का एक तार तोड़ना है, दुख और सुख के ऊपर उठना है, हमें महान बनना है। इसलिए नाम जप करो और ये करो। ये तो सोचना मत, बुरा स्वप्न मान के छोड़ दो, कभी सामने भी दिखाई दे तो मत, कभी नहीं, ऐसा कभी मत करना, नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा, जेल भोगोगे, नरक जाओगे। समझ रहे? ऐसे कोई ना कोई फिर तुम्हारे भाग्य के अनुसार मिल जाएगी। प्यार करो, आनंद से रहो, समझ रहे? गलत कदम मत उठाना। ऐसा होता है, इसीलिए जब बच्चे बड़े की बात नहीं मानते। हाँ बिल्कुल, माता पिता का अनुशासन बच्चों को मानना ही चाहिए, मानना ही चाहिए। दरअसल ये है कि मैं जिस ऑफिस में हूँ उसी ऑफिस में वो भी है। अब ये हो गया है कि मैंने घर पे बात कर ली थी, उसके बाद अब उन्होंने बदल, बहुत कृपा हो गई बच्चा, नहीं ब्याह होने के बाद बदल जाती कभी क्या होता। बहुत कृपा हो गई, इसमें प्रसन्न रहो कि बुरा संग होने के पहले बच गए। भगवान की कृपा मनाओ ना, और उसको प्रणाम करो कि आपने असली रूप बदला, पहले दिखा दिया, बाद में दिखाती तो किसी काम के नहीं रह जाते। इसलिए उसी ऑफिस में जाना पड़ता है। कोई पंथ
तुम जानते हो क्या होता है? अगर तुम्हें उससे सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा सुखी रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे, जाओ उधर। इसे प्यार कहते हैं। प्यार कह होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, अगर तुम्हें अच्छा कुछ मिल गया है तो तुम सुखी रहो, आनंदित रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करे, हमें तो भगवान के साथ। ऐसे चला जाता है। तुमने उसे प्यार किया, उसको आशीर्वाद दिया।